बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ कमर मेकन आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अहम तरीन इजलास, गैर मामूली इजलास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन का वो ख़त्म हो चुका है। इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प वाक़यात हुए। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की जो मरीम नवाज़ ख़ान साहिबा के साथ थी, और इस वीडियो में मज़ीद चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। रूल्स जो हैं वो बना लिए गए हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नए जजेस को लगाने के लिए अब नया तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। नया तरीक़ाकार क्या होगा, उससे क्या असरात होंगे और किस किस्म के जजेस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर जिनकी तैनाती वो हो सकेगी। बड़ी अहम तरीन मालूमात हैं। उससे पहले आपको याद दिलाते चले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो एक दफ़ा फॉलो भी कर दें। आगे चलते हैं जी। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। 30 अरकान में से 29 ने आज शिरकत की है, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये गैर मामूली इजलास था। इस इजलास के अंदर जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट करने की वजह ये थी कि उन्होंने सवाल किया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पिछले इजलास के अंदर बताया था कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जुडिशल कमीशन को अपने रूल्स के अंदर तरमीम की ज़रूरत ही ना पड़े, तो इसलिए इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। हुकूमत के पास नंबर ही मौजूद नहीं थे, ना ही नंबर पूरे हो सके उनके, और आज तक ना ही तरमीम हो सकी। आज जब दोबारा 3 मई को मुलतवी होने वाला इजलास दोबारा शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि आइनी तरमीम के बारे में क्या स्टेटस है, उस पर थोड़ी ब्रीफिंग जो है वो दे दें हमें, क्योंकि पिछला इजलास इसी वजह से मुलतवी हुआ था। जबकि वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ के मौजूद ना होने की वजह से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जवाब दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जवाब का जवाब मैं नहीं दे सकता। इस बारे में हुकूमत ख़ुद जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी, जिस पर बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि जस्टिस याहिया ने कहा कि चलें कोई बात नहीं, ठीक है, बेशक हुकूमत देगी, लेकिन आप भी हुकूमत के ही नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत का किसी किस्म का कोई आइनी तरमीम के बारे में जो जवाब है वो मैं नहीं दे सकता, और जुडिशल कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है, प्रोगेटिव नहीं है, उनका इख्तियार नहीं है कि वो आइनी तरमीम के बारे में सवाल कर सके। और दूसरा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या बात की उसका जवाब भी अटॉर्नी जनरल से देने से गुरेज़ किया, जो कि एक वाज़े और साफ़ मौक़िफ़ उनकी तरफ से सामने आया। लेकिन इस बात पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब तक आइनी तरमीम का मामला हल नहीं होता इजलास को मुलतवी कर देना चाहिए। ये तजवीज़ जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से आई, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और इजलास आगे जारी रखने का जो फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से किया गया, और फिर इजलास जो है वो जारी रहा। इजलास में जस्टिस मंसूर ने जो मुसव्विदा था, मुजव्विज़ा मुसव्विदा, वो पढ़ कर सुनाया, जिसमें रूल्स के अंदर तरामीम का जो मुसव्वदा था, इसके बारे में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही कमेटी बनाई थी, और जस्टिस मंसूर और जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मंजूर, वो भी जुडिशल कमीशन का एक रिटायर्ड जज भी हिस्सा होते हैं, जो कि मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, इन 2 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी थी जिन्होंने ये रूल्स बनाए थे। रूल्स ये थे कि जब भी हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की असामियाँ खाली होती हैं तो उनकी नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए तरीक़ाकार जो है उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत थी कि एक तो जजेस जब भी रिटायर्ड हो रहे हों तो रिटायर्ड होने वाले जज की जगह पर जो नया जज लगाना है उसकी तकर्री 2 महीने पहले से ही उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाए। उसके अंदर जो तजवीज़ है वो ये रखी गई थी कि रूल्स ऐसे बनाए गए थे कि जो लोग हैं नए जज जो आएंगे उनके लिए 2 महीने पहले तजवीज़ सामने आ जाएंगी, नाम सामने आ जाएंगे, और उनमें से फिर 3 जो नाम आएंगे उनमें से एक नया जज जो है रिटायर्ड होने वाले जज की जगह पर तैनात कर दिया जाएगा। अब ये जो तजावीज़ हैं देने के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आए कि 3 रुकनी एक कमेटी होगी। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और मुताल्लिका बार कौंसिल का जो एक नुमाइंदा है, ये 3 लोग मिलकर जजेस के नाम तजवीज़ करेंगे 2 महीने पहले, और उसके बाद किसी भी जज की रिटायरमेंट से पहले उनकी जगह नया जज लगाने के लिए रिटायरमेंट से 1 महीना पहले जो नए जज लगने वाले होंगे उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ज़राए के मुताबिक ये तरमीम जो है वो कर ली गई हैं, और ड्राफ्ट जो है उसे भी हतमी शक्ल दे दी गई है। जुडिशल कमीशन का अगला इजलास 28 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा, और उस इजलास में
जो 28 सितंबर को होगा सुबह 10 बजे, उसमें ड्राफ्ट रूल की जो है वो मंजूरी भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर होगा और हाई कोर्ट में जज की तैनाती और नामजदगी के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज जैसे कि मैं बता चुका, और सुप्रीम और जो सूबाई बार काउंसिल का रुकन होगा वो तय करेंगे कि कौन सा जज जो है वो हाई कोर्ट का नया लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर 3 नामों में से एक नाम जो है वो चूज़ कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए भी 3 नामों पर गौर होगा। याद रहे, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की जज लगाएगी। ये रूल्स अभी तक ऑफिशियली मंजूर नहीं हुए, लेकिन इन्हीं रूल्स के मुताबिक पहले से अमल दरामद जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले 2 जजेस, जिनमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साबिक जो हैं वो भी शामिल है, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, वो भी आ चुके हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से 1, तो लाहौर हाई कोर्ट से 6 और सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस के नाम ज़ेर गौर आए थे, जिसके बाद 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 सिंध हाई कोर्ट से इसी तरीक़ाकार के मुताबिक, यानी कि बताने का मकसद यह है कि ये तरीक़ाकार पहले से फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीक़ेकार के मुताबिक पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती जो है वो इसी तरीक़ेकार के मुताबिक हो चुकी है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तैनाती भी इसी तरीक़ेकार के मुताबिक हो चुकी है। अब मज़ीद इत्तलात इसमें जो है वो भी आपके साथ शेयर करें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हिस्सा ही नहीं लिया, वो शामिल ही नहीं हो सके, और कहा यह जा रहा है कि वो मुमकिन सवालात के पेश नज़र जुडिशल कमीशन के इजलास में नहीं आए, और पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त कानून साजी की कोशिश की जा रही है वहाँ पर जो नंबर गेम में बार बार आने वाली तब्दीलियाँ हैं वो भी एक वजह हो सकती है कि उनकी वहाँ शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर वो आज इस इजलास में शिरकत जो है वो ना कर सके। अब ये बड़ा ही अहम तरीन मामला है कि नए जजेस की तकर्री जो है वो नए रूल्स के मुताबिक होगी, और रूल्स पास होने से पहले ही, ये भी आपको जैसे बताया कि पहले से ही इनके ऊपर रूल्स के ऊपर अमल जो है वो इस वक्त जारी है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा वाज़े और बड़ा ही बेहतरीन था। उन्होंने कहा कि पहले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी इसीलिए किया गया था, तो अब उस मामले के ऊपर कम से कम इजलास को ब्रीफिंग तो दी जाए या बताया जाए कि क्या मामला है, लेकिन वो आज मामला नहीं हो सका। जैसे मंजूर मलिक ने उनके वॉकआउट से पहले उनको रोकने की भी कोशिश की, और बताया जा रहा है कि फिर जस्टिस मुनीब जो हैं वो वॉकआउट करके चले गए, और उसके बाद एज़ यूजुअल जिस तरह से नॉर्मल हालात में इजलास चलता है इसी तरह से फिर बाद में इजलास जो है वो चलता रहा। अब हुकूमत की तरफ से अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती और हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये तमाम रूल्स होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती ये तरीक़ाकार पहले से आइन के अंदर वाज़ है, उसके लिए जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं वो काफ़ी नहीं है। तो अब जब तक आइनी तरमीम नहीं होगी तब तक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती या उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी या उनको एक्सटेंशन या नए चीफ जस्टिस लगाने में का तरीक़ाकार जो है उसमें तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जब तक आइनी तरमीम या जुडिशल पैकेज पास नहीं हो जाता, वो पार्लियामेंट या कौमी असम्बली या सेनेट से मंजूर होकर नहीं आ जाता, जो कि मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नंबर गेम पूरी नहीं है, तब तक चीफ जस्टिस की तकर्री का जो तरीक़ाकार उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं, और उनकी जगह पर नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा सिस्टम के मुताबिक वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह है, और उसके बाद अगर यही तरीक़ाकार रहेगा तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और उसके बाद जस्टिस जो हैं वो जस्टिस आयशा हैं, और फिर जस्टिस शाहिद वहीद हैं। अब यहाँ पर एक और जो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आज पार्लियामेंट के अंदर भी कहा गया कि हमने जो तरीक़ाकार तजवीज़ किया है या बताया है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको ना रोका जाए, लेकिन नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार ज़रूर होना चाहिए, जिसके बारे में जो उनकी तजावीज़ हैं उन्होंने कहा कि अगर उन पर अमल किया गया वो सामने आती है आइनी तरमीम में तो वोट हुकूमत को देने पर गौर किया जा सकता है, और अगर मौलाना फजल रहमान मिल जाते हैं हुकूमत के साथ और वोट उनको देते हैं तो वो कोई बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं देंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो अपने मुस्तकबिल की सियासत का फ़ैसला ज़रूर करेंगे कि वो किसके साथ खड़े हैं और उनकी मुस्तकबिल की सियासत कैसी होगी, बचेगी या नहीं बचेगी। और उनकी तजवीज़ भी आपके सामने रख दूँ, वो उनकी तजवीज़ ये है कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए 3 या 5 नामों पर गौर होना चाहिए, और उनमें से फिर नया चीफ जस्टिस जो है वो
बनाया जाना चाहिए। अब 5 का हिस्सा बड़ा अहम है। 5 अगर करते हैं तो इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो शामिल है। अब जस्टिस 5 नंबरों का मामला ये है कि फिर अगर इस तरह से गेम बनती है तो फिर अगर इफ़ एंड बट्स वाली गेम है, ये एक हाइपोथेटिकली मैं ज़रूर इसको कहूँगा कि ये एक अंदाज़ा है कि फिर जस्टिस अमीनुद्दीन तक गेम जो है वो जा सकती है। और अगर इस तरह से पिक एंड चूज़ होना हुआ तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जो है मोस्ट फेवरेट होंगे अगर ऐसा हुआ तो। अदरवाइज़ इस वक्त नंबर गेम पूरी नहीं है। कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से अलग पास होना ज़रूरी है ये बिल आइनी तरमीम के लिए, और फिर सेनेट से 2/3 अक्सरियत से अलग वहाँ पास होना ज़रूरी है, जबकि सेनेट की इस वक्त मौजूदा मुकम्मल तादाद ही नहीं है, तो 2/3 जो है वो हासिल करना एक अलग मैटर है। तो अब देखते हैं कि आइनी तरमीम करने की जो बातें हो रही है वो किस तरह से हो सकती हैं। क्या आइन को फिर से बिलडोज़ किया जाएगा, और अगर आइन को फिर से बिलडोज़ करने की कोशिश की गई तो फिर क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और अगर मामला ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो फिर क्या मंजरनामा होगा, इसके ऊपर भी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ जाते जाते। वो ये कि फिर 3 रुकनी कमेटी ये तय करेगी कि कौन सा बेंच बनेगा और इस केस को कब लगना है, और 3 रुकनी कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मौजूद हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद हैं, और अक्सरियती राय से जो है डिसीजन होता है तो फिर बेंच किस तरह से बनेगा ये भी देखना होगा। तो आइनी तरमीम और उसके ऊपर अमल दरामद और नए चीफ जस्टिस की तकर्री इतना खाला जी का घर नहीं होगा जितना हुकूमत इस वक्त बैठ कर समझ रही है, जिस वक्त बैठ कर सिस्टम को बिल्डोज़ करने की कोशिश कर रही है, इस वक्त बैठ कर ये सोच रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से तो जो काम लेना था ले लिया, अब आगे वाला चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्ज़ी से लगाएं और अपने इस मशकूक मुतनाज़ इक़्तिदार को मज़ीद जो है वो तूल देने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से ज़ाहिर है जारी रहेगी। 2 से 3 रोज़ में मज़ीद मंजरनामा जो है वो क्लियर होकर सारे का सारा सामने आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।